हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाबहार पोर्ट को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ईरान के अंदर अभी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्योस जो इंस्टेबिलिटी हमें दोस्तों देखने को मिल रही है, और जिस तरह यहाँ पर इकोनॉमी क्रैश होती हुई नजर आ रही है, और होती हुई क्या बल्कि हो चुकी है यहाँ पर अगर देखा जाए और चीज, तो यहाँ पर जो है रजीम चेंज का प्रोसेस भी हमें यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसके सारे सिनेरियो के साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है कि यूएसए बार बार यहाँ पर जो है वो वार्न कर रहा है कि अगर ईरान के साथ किसी भी कंट्री के यहाँ पर रिलेशंस हुए तो उसको यहाँ पर टैरिफ का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी चीज को हम यहाँ पर केस स्टडी लेने वाले हैं इंडिया का। इंडिया जो है चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहा है अभी, क्योंकि इसको यहाँ पर अगर देखा जाए सितंबर 2025 के अंदर 6 मंथ की यहाँ पर एग्जाम्पशन मिली यूएसए की तरफ से, जो सैंक्शंस लगे हुए थे ताकि वो काम कर सके यहाँ पर। ले ये जो हमें यहाँ पर जो इसके 6 मंथ जो नजर आ रहा है, ये बेसिकली 26 कह ले कि अप्रैल 2026 तक था। बेसिकली पूरा यहाँ पर 6 मंथ जो है इसने चाबहार पोर्ट के ऊपर काम करना था। दोस्तों अगर यहाँ पर देखना यह है कि इंडिया अगर चाबहार पोर्ट को एग्जिट नहीं करता है ना, या इससे जो है वो नहीं निकलता, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर यह भी देखेंगे पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सारे मामले के अंदर, सारी कंडीशंस को देखते हुए, सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हुए। दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे यहां पर, देखें हो क्या रहा है कि यहां पर अगर देखा जाए सबसे रीजनल लेवल के ऊपर अगर इंस्टेबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों हो क्या रहा है कि अभी जो है रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो कह ले कि अफगानिस्तान ने न्यू दिल्ली को अप्रोच किया और न्यू दिल्ली और काबुल के हमें यहाँ पर रिलेशंस बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों एक और चीज भी है, यहाँ पर इंडिया जो है चाबहार पोर्ट को यहाँ पर बनाना चाहता है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। ये आज से नहीं है बल्कि हमें 2003 से यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, जिस पर ऑयल या अपना परचेज कर रहा है या फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर परचेज कर रहा है, और खुद यहाँ पर बासमती राइस, व्हीट वगैरह यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चाबहार पोर्ट है बेसिकली गेटवे टू अफगानिस्तान एंड गेटवे टू सेंट्रल एशिया, और ये एक मेन पॉइंट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पर इंडिया अगर चाबहार पोर्ट से एग्जिट करता है तो वो पाकिस्तान को फिर बाईपास नहीं कर पाएगा, और इसको जो है वो इंडिया चाहता है कि यहाँ पर पाकिस्तान को बाईपास किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान और चाइना और जिस तरह बांग्लादेश अराउंड द यहाँ पर हमें इंडिया के नजर आते हैं, इसी तरह जो है यहाँ पर इंडिया क्या करना चाहता है, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान अराउंड द यहाँ पर हमें जो है पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। ट्रायंगल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो रूट यूज करना चाहता है इंडिया चाबहार पोर्ट के जरिए, वो शॉर्टकट में जाना चाहता है। बेसिकली स्वेज कैनाल से यहाँ पर मेडिटेरियन सी से होकर हुए उसको जाना पड़ता था, तो काफी दूर पड़ता था। लेकिन अब वो कोशिश करेगा यहाँ पर चाबहार पोर्ट के जरिए ही पूरा जो है यहाँ पर ये रूट जो है वो यूज करेगा कैस्पियन सी से आगे। तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए चाबहार पोर्ट के ऊपर ही बेसिकली इन्वेस्टमेंट की जा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पाकिस्तान को और उसके बाद बीआरए प्रोजेक्ट को यहाँ पर काउंटर करने के लिए बेसिकली ये चाबहार के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि ग्वादर के ऊपर जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है, जो सी पैक का पूरा कनेक्शन हमें नजर आता है, ताकि वहां पर जो है इन्फ्लुएंस या उसकी हेजमनी रीजनल लेवल के ऊपर काम की जा सके। दोस्तों तो अब चलते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह पूरा सारा मामला है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा। दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है इंडिया की, उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम जो है यहाँ पर चाबहार पोर्ट से एग्जिट करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नजर नहीं आता, और ना अभी इसका हमारे पास कोई ऑप्शन है। यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर 26 अप्रैल 2026 तक जो है बेसिकली ये पूरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये इसकी लिमिटेशन थी 6 मंथ यहाँ पर पूरे होने वाले थे 26 के अंदर। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बेसिकली रणधीर जायसवाल ने कहा है कि रिपोर्ट से वीकली मीडिया ब्रीफिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ चाबहार on October 28, 25. As you are aware, the USA Department of Treasury has issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, and which is valid till
26 अप्रैल तक जो बेसिकली वैलिड होंगे और यहाँ पर 6 मंथ की यहाँ पर जो है चाबहार के ऊपर इनको जो है काम करने की यहाँ पर परमिशन मिली थी इंडिया को। लेकिन अभी जो है यहाँ पर ईरान के अंदर जो है हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिला, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। अगर यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर यहाँ पर इंडिया एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पर यूएसए की तरफ से वार्न किया गया है कि उसको यहाँ पर 25% जो है यहाँ पर टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों एक और चीज भी है, ये चीज पहले भी इंडिया फेस कर चुका है 2025 के अंदर। अगर जून से अगर देखा जाए, जुलाई अगस्त के अंदर 2025 की बात कर रहा हूं, उसके अंदर भी देखा जाए तो टैरिफ जो है सामना करना पड़ा था और यूएसए ने 25% से बढ़ाकर 50% यहाँ पर टैरिफ लगाए थे। तो ये भी चीज देखना था, चाइना और इंडिया दोनों कंट्री थे उसमें। और इसके बाद अगर देखा जाए इंडिया एग्जिट करता है चाबहार पोर्ट से तो उसको $120 मिलियन का यहाँ पर लॉस होने का चांसेस है। और ये इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे पास मैप के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पूरे सिनेरियो को कि ये चीज यहाँ पर है क्या। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास यहाँ पर डिस्कशन के लिए। दोस्तों सबसे पहले आप देखें यहाँ पर मैप के जरिए बेसिकली यहाँ पर टोटली आपका इंडिया नजर आता है और ये आपकी चाबहार पोर्ट आती है। और चाबहार पोर्ट और इसका जो ग्वादर का हमें डिस्टेंस नजर आता है 72, अगर कह सकते हैं यहाँ पर 76 किलोमीटर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहा है कि ये चाबहार पोर्ट के जरिए एक तो अफगानिस्तान के अंदर एंट्री होगी, दूसरा ये सेंट्रल एशिया तक जो है इजीली इंडिया जा सकता है ये रूट। तीसरा अगर ये देखा जाए जो ये स्विस कनाल का यहाँ पर रास्ता यूज करना पड़ रहा था, ये मेडिटेरियन सी था, ये इंडिया को बहुत ज्यादा दूर पड़ता था। तो उसने क्या किया, यहाँ पर चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर वो इजीली जो है यहाँ पर कैस्पियन सी से होता हुआ ये जो इंटरनेशनल, ये इसको क्या बोला जाता है बेसिकली इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोला जाता है। और ये पूरा इसके साथ कनेक्टेड हो रहा है ये दोस्तों, ये सारा ये आपका बेल्टिक सी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी आ जाएगा, ये आपका कैप्सियन सी आ जाएगा दोस्तों। तो ये पूरा इसके साथ कनेक्टेड है ये चाबहार पोर्ट और इस वजह से जो है इंडिया यहाँ पर एग्जिट नहीं करेगा। लेकिन और चीज भी यहाँ पर मैं बताता चलूं दोस्तों, यहाँ पर जो रिजा पहलवी हैं, जो पहले शाह थे हमें यहाँ पर नजर आते थे प्रो वेस्टर्न, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ अभी कहा है कि यहाँ पर जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पर ईरान के अंदर विजिट किया था तब मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर कह ले छोटा था यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम दोबारा जो है वो कह ले इंडिया के साथ जो है वो टाई करने के लिए रेडी है और टाई करेंगे, कॉपरेशन के लिए भी रेडी है। तो देखें अगर दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर रिकैलिब्रेशन होने जा रही है दोबारा, अगर यहाँ पर रिजा पहलवी आते हैं तो इंडिया और ईरान के दरमियान में फिर हमें यहाँ पर रिलेशन स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूएसए बार बार वार्न कर रहा है, यहाँ पर जो सैंक्शंस लगाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन इंडिया जो है उस चीज को यहाँ पर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन वो जो है कह ले के अराउंड द जो पाकिस्तान के अराउंड जो एक घेरा डालना चाह रहा है, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर हमें ईरान और यहाँ पर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर देखें ये किस तरह यहाँ पर हमें ट्रायंगल देखने को मिल रहा है इस जगह पर, और यहाँ पर पूरा जो है आपका यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान है। तो इस तरह जो है बेसिकली वो ट्रायंगल बनाना चाह रहा है कि अराउंड द कह ले कि यहाँ पर पाकिस्तान के, और जो सी पैक प्रोजेक्ट है उसको बेसिकली उसके काउंटर में बेसिकली ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ग्वादर के काउंटर में बेसिकली क्या किया गया, ये चाबहार पोर्ट को यहाँ पर बनाया गया और जो बिल्कुल कनेक्टेड है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जो सीज को आपस में मिला रहा है, ये सारे इनके साथ बेसिकली यहाँ पर चाबहार पोर्ट जो है यहाँ पर जो है वो कनेक्टेड है। अब इसके जरिए जो क्या करेगा इंडिया, ये रास्ता यहाँ पर यूज करेगा, सेंट्रल एशिया भी जाएगा, अफगानिस्तान भी जाएगा, फिर यूरेशिया भी जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये रशिया तक भी, जहां तक अभी आपको पता है कि यहाँ पर रशिया और इंडिया के हमें रिलेशंस देखने को मिले बहुत ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, जहां पर सस्ता ऑयल मिला रशिया की तरफ से तो रशिया से यहाँ पर परचेज करना शुरू कर दिया, जिसके जो है रिजल्ट्स जो है इंडिया को भुगतना पड़े और खमियाजा भुगतना पड़ा। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, यूएसए ने बहुत सारे यहाँ पर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, सॉरी टैरिफ्स लगाए। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर पूरा सिनेरियो अगर देखा जाए, यहाँ पर पाकिस्तान की क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखें ईरान के अंदर अगर देखा जाए सिस्तान जो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हमें मिलिटेंट्स ग्रुप्स नजर आते हैं यहाँ पर, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए काफी थ्रेट बड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हमें रिलेशन जो है अभी वो काफी नॉर्मल लगता है और काफी कोर्डियल भी है। लेकिन
यहाँ पर जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये है कि जो जितना भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है ईरान के अंदर, तो यहाँ पर एक ही बात की है कि जितने भी फॉरेन इंटरवेंशन है उसको क्रिटिसाइज किया गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसके ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, रशिया ने भी किया इस चीज को, यहाँ पर चाइना ने भी किया। लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर जो ईरान के अंदर जो मिलिटेंट्स या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स यहाँ पर उभर रही है डे बाय डे, कुर्दिश सेपरेट मूवमेंट देखने को मिल रही है, बलोच मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर अपने रिलेशंस को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और बैलेंस एक्ट के साथ चलना पड़ेगा, और यहाँ पर ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छे करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, और यूएसए के साथ भी और टर्की के साथ भी अपने रिलेशंस को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जा रहा है जिस तरह हमें इंडिया का यहाँ पर ट्रायंगल की यहाँ पर शेप है, हमें यहाँ पर देखने को एक इन्फ्लुएंस या हेजमनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो आपके ग्वादर यहाँ पर पोर्ट जो आ रही है, इसका जो है यहाँ पर काफी जो इंपोर्टेंस समझी जा रही है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस समझी जा रही है, तो उसमें कमी हो सकती है। तो उसको यहाँ पर जो है वो मजीद जो है फर्दर इसको जो है स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाए, और ईरान के साथ एज पॉसिबल एज जो हमारे रिलेशंस हो वो कोर्डियल होने चाहिए। हालांकि दोनों यहाँ पर अगर देखा जाए रिसेंटली जो है वहां पर अगर जो कह ले के सुप्रीम लीडर है सिक्योरिटी के, जो कह ले के ईरान के अली लरजानी, उन्होंने विजिट भी किया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान और इन दोनों के दरमियान में हमें यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली, डिफेंस टाई हमें दोनों कंट्रीज के दरमियान में देखने को मिला। तो ये था बेसिकली पूरा। देखना यह है कि चाबहार पोर्ट के ऊपर बेसिकली इंडिया एग्जिट नहीं करना चाहता। अगर वो करता है तो फिर वो पाकिस्तान को बाईपास नहीं कर पाएगा, ना सेंट्रल एशिया घुस पाएगा और ना अफगानिस्तान जिसके साथ वो रीअप्रोचमेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो है वो कह लें कि पूरा अपने हेजमनी यहाँ पर जो है वो क्रिएट करना चाहता है। थैंक यू सो मच।